हे प्रभु मेरे सूर्य के गणपति प्रभु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, कामदगिरि भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्, यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिय दृगदोष विभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरणो रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम का पवित्र पुण्यमय अधिक मास, इसमें हम और आप मिलकर के कुछ भगवान के जो है वो गुणगान श्रवण मनन कर रहे हैं। आइए कल जहाँ कथा प्रसंग को विश्राम दिया गया था उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करें। कल आपके समक्ष ये कहा गया था, भगवान विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मारीच, सुबाहु और ताड़का ये तीनों जो है बाधाएं डाल रहे हैं। ये तीनों बाधाएं डालते हैं उस यज्ञ में। भगवान विश्वामित्र सर्वसमर्थ हैं, क्या पूछना है उनकी शक्ति का। लेकिन याद रखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान विश्वामित्र जी के पास दिव्यास्त्र हैं, और जो दिव्यास्त्र विश्वामित्र के पास हैं
वो दिव्यास्त्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे अलौकिक दिव्यास्त्र हैं विश्वामित्र के पास, किंतु अहिंसा का व्रत ले चुके हैं। किंतु अहिंसा का व्रत ले चुके हैं, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज बोले उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और तब विश्वामित्र जी के मन में विचार आया और सोच रहे हैं, बोले गाधि तनय मन चिंता व्यापी, कैसे इनका वध होगा। और तब एकमात्र उपाय उन्हें दिखाई पड़ा, क्या? बोले हरि बिनु मरे ही न निश्चर पापी। बिना भगवान के इन दुष्टों का, इन राक्षसों का वध नहीं हो सकता। और याद रखिए, बोले सर्व समर्थ तो ईश्वर ही है, ईश्वर ही सारी समस्याओं का, बोले मन बुद्धि के द्वारा जो है वो व्यक्ति बहुत कोशिश करे, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका उपाय, जिनका निराकरण बुद्धि के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और उनका निराकरण केवल एकमात्र जो है वो सर्व समर्थ तो ईश्वर ही है। विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे हैं, बोले गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरे ही न निश्चर पापी। बिना भगवान के जो है वो नहीं मर सकते हैं राक्षस। और फिर सोचने लगे कि भगवान कैसे मिलेंगे। और तब बोले तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, विचार किया, उन्होंने ध्यान लगाया, ईश्वर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और याद रखिए, विश्वामित्र जी महाराज के जीवन का जो परिणाम है, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय हैं, राजा हैं, महान योद्धा हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली हैं विश्वामित्र। किंतु विश्वामित्र जी महाराज ने जो है अचानक बोले हिंसा को छोड़ करके अहिंसा का व्रत ले लिया। विश्वामित्र राजा हैं, महर्षि गुरु वशिष्ठ जो है वो तो रघुकुल के कुलगुरु हैं। कहा जाता है कि भगवान वशिष्ठ आश्रम में रहते हैं और आश्रम में रहते हुए तपस्या में निरत हैं। एक बार कहा जाता है कि विश्वामित्र अपनी सेना के सहित आए, मार्ग में वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पर उन्होंने अपनी सेना का शिविर लगा दिया, पड़ाव डाल दिया सेना। और जब सेना का पड़ाव डाल दिया तब हमारे पुराणों में वर्णन आता है, पुराणकार कहते हैं वशिष्ठ जी को चिंता हुई कि भाई अतिथि आया हुआ है, राजा आया हुआ है, और राजा का स्वागत जो है वो तो होना चाहिए है, अपनी सीमा में रहते हुए स्वागत तो होना ही चाहिए है? अतिथि आया हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होता है। और तब कहा जाता है वशिष्ठ जी के पास एक गाय है, एक कामधेनु गौ की पुत्री नंदिनी है, ये वशिष्ठ जी के पास है। और वशिष्ठ इसमें जो कामधेनु में जो शक्ति है, कामधेनु के जो चमत्कार हैं, कामधेनु में जो विशेषता है, वही नंदिनी में है। नंदिनी से कहा वशिष्ठ जी ने, राजा पधारे, महाराज पधारे हुए हैं, राजा का स्वागत कैसे हो। नंदिनी ने कहा गुरुदेव आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले आप केवल आदेश दीजिए, सारी व्यवस्था हो गई। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा, और नंदिनी ने महाराज विश्वामित्र के साथ जो सैनिक आए हुए थे, मंत्री, सैनिक, सेनापति, सभी लोग आए हुए थे, उनकी सेना का ऐसा स्वागत किया है, ऐसे ऐसे दिव्य महल है, और ऐसा स्वागत किया
कि जो स्वागत कभी उन्होंने स्वप्न में कल्पना नहीं, जो स्वागत स्वर्ग में भी असंभव है। प्रत्येक एक एक सैनिक के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए ऐसा अद्भुत स्वागत, इसको देख करके विश्वामित्र, महाराज विश्वामित्र तो आश्चर्यचकित। प्रातःकाल उन्होंने गुरु वशिष्ठ को धन्यवाद दिया, आपने बहुत अद्भुत, मैं क्या धन्यवाद भी क्या कर सकता हूं आपको, अवर्णनीय है। ले उन्होंने कहा कि आप तो कुटिया में रहते हैं और आपके पास ये वैभव ये कहाँ से। उस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुटिया में ही मैं निवास कर, आप जो देख रहे हैं वो सही है, लेकिन ये जो स्वागत की बात है, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, और नंदिनी गाय को मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है नंदिनी से प्रार्थना कर लेता हूं, और नंदिनी ही जो है, और आपका जो स्वागत सत्कार हुआ है, आपकी जो व्यवस्था हुई है, वो सारा का सारा स्वागत नंदिनी ने किया है। जिस समय ये शब्द सुना तो राजा के मन में थोड़ा लोभ आ गया, विश्वामित्र के मन में। उस समय विश्वामित्र नहीं थे, उस समय तो गाधी तनय, गाधे राजा के पुत्र है, लोभ आ गया। उन्होंने कहा कि आपको इस गाय की क्या जरूरत है, ये गाय तो राजमहलों में होनी चाहिए, ये गाय, इसकी वहां अधिक आवश्यकता है, आप जो है ये गाय मुझे दे दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये गाय तो मैं नहीं दे सकता आपको। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले में अरे आपको जो है वो अग्निहोत्र इत्यादि के लिए जो है घृत की आवश्यकता पड़ती होगी, विद्यार्थियों के लिए दूध घृत की आवश्यकता, तो उसके लिए मैं 1000 गाय आपको दे देता हूं, आप ये गाय मुझे दे दीजिए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये गाय तो मैं आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा, यदि आपने ये गाय नहीं दी तो मैं बलात् ले जाऊंगा इस गाय को। वशिष्ठ जी ने कहा कि उसमें आप जो है वो स्वतंत्र हैं, आप अगर बलात् ले जाना चाह रहे हैं तो आप बलात् ले जाइए, लेकिन मैं अपनी इच्छा से अपने मुख से नहीं कहूंगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं दूंगा आपको। और आप जो है भाई जबरदस्ती करना चाह रहे हैं तो आप जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन मेरी इच्छा से नहीं आप। और तब कहा जाता है कि तुरंत गाय को जो है वो लेकर के चले, गाय रोने लगी। वशिष्ठ जी ने उस समय कहा रोती हुई गाय से, पुत्री मैं इस समय राजा से तुम्हारी क्यों, बोले उसके लिए मुझे हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस आश्रम में यज्ञशाला में और हिंसा का आश्रय लिया जाए। नंदिनी ने कहा, गुरुदेव आप चिंता मत करिए। क्यों, बोले आपके केवल आदेश की आवश्यकता है, आप आदेश दे दीजिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर लूंगी, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे आपके आदेश की आवश्यकता है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, नंदिनी सर्वसमर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नंदिनी चाहती तो अपनी ओर से भी जो है नंदिनी अपनी शक्ति प्रकट कर सकती थी, किंतु नंदिनी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे आप आदेश दीजिए, और अगर आप मुझे आदेश दे देंगे तो अपनी रक्षा तो मैं कर ही लूंगी। इनकी सेना में क्या शक्ति है कि ये मुझे बलात् ले जाएंगे। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, नंदिनी सामर्थ्यवान है, लेकिन याद रखिए सामर्थ्यवान को भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।
सामर्थ्यवान के ऊपर भी जो है वो किसी का नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, सामर्थ्यवान भी स्वतंत्र न होने पाए, और वो सर्वसमर्थ तो गुरु ही है। हाँ? गुरु ही है जिसके आदेश पर जो है, बोले गुरु के मुख से जो वाक्य निकलेगा वो आदेश ही नहीं, बोलो तो वो तो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक अक्षर मंत्र हो जाता है, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है। जीवन में नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, अनुशासन अवश्य होना चाहिए। और जब गुरु वशिष्ठ ने कहा पुत्री अपनी रक्षा तुम कर सकती हो, मेरी ओर से आदेश है, और तब कहा जाता है कि नंदिनी ने अपने मुख से जो है, अपनी संकल्प शक्ति से ऐसे जो है वो योद्धा प्रकट किए कि जिन योद्धाओं ने जो है वो विश्वामित्र की सेना को तहस नहस काट के डाल दिया, सारी की सारी सेना नष्ट कर दी, और विश्वामित्र खड़े खड़े देखते रहे। लेकिन सारी की सारी जब सेना नष्ट कर दी अकेले नंदिनी ने उसे, और उस समय फिर विश्वामित्र को शक्ति का वो हुआ, और विश्वामित्र नाना प्रकार जो दिव्यास्त्र है ब्रह्मा विश्वामित्र के पास, वो सारे के सारे दिव्यास्त्र चला दिए। वशिष्ठ के ऊपर सारे के सारे दिव्यास्त्र चलाते हैं, लेकिन वशिष्ठ ने कुछ प्रतिकार नहीं किया उसका। कहा जाता है जैसे ही जो है वो विश्वामित्र ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, बस गुरु वशिष्ठ जो है वो ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हो गए। कोई उत्तर नहीं, प्रति उत्तर नहीं है, आघात का उत्तर आघात नहीं है, घात प्रतिघात नहीं। बोले विश्वामित्र जो है वो आघात कर रहे हैं, विश्वामित्र अस्त्र चला रहे हैं, और वशिष्ठ बोले वशिष्ठ केवल ब्रह्मदंड लेकर के सामने खड़े हो गए, और विश्वामित्र के सारे दिव्यास्त्र उस ब्रह्मदंड से लग करके एक ब्रह्मदंड के सामने सारे के सारे दिव्यास्त्र फेल हो गए, दिव्यास्त्र समाप्त हो गए विश्वामित्र। और जब सारे के सारे दिव्यास्त्र समाप्त हो गए, तब विश्वामित्र को लगा, विश्वामित्र ने तपस्या की है, तपस्या से पुनः शक्ति प्राप्त की, लेकिन जो भी शक्ति प्राप्त करते वशिष्ठ के प्रति जो है वो क्रोध आक्रोश भरा हुआ है। विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रति, वशिष्ठ कहा जाता है कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का भी विश्वामित्र ने वध कर दिया उसी आवेश में आकर के। लेकिन वशिष्ठ, और अंत में कहा जाता है जब वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने कुछ नहीं चला, तब विश्वामित्र को लगा क्या, बोले छात्र धर्म जो है ये व्यर्थ है, मैंने इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, इतनी साधना की मैंने, और कठिन साधनाओं के द्वारा जो दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, लेकिन एक ब्राह्मण के ब्रह्मदंड के सामने सारे के सारे व्यर्थ हो गए। विश्वामित्र को लगा क्या, निश्चय किया क्या, बोले दिग्बलम क्षत्रिय बलम, छात्र धर्म को धिक्कार है। अगर सर्वशक्तिमान जो है कोई धर्म है तो बोले दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला, बस ब्रह्म बल ही, ब्रह्म तेज ही जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और तब विश्वामित्र ने ये निर्णय किया क्या, बोले मैं ब्राह्मण बनूंगा जो है। और वशिष्ठ के प्रति जो है वो घोर रोष है, क्रोध है विश्वामित्र के। बोले तपस्या कर रहे हैं, और जब ब्राह्मण बनने की तपस्या कर रहे हैं तब जीवन में उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दिया, आज से हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा का परित्याग कर दिया। लेकिन आप याद रखिए क्या, बोले कभी कोई जो है जल्दबाजी में एक दो घटना से प्रभावित होकर के जो निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय जो है वो सर्वदा के लिए सार्वकालिक आपके लिए उपयोग में नहीं आ सकते हैं जो है। किसी एक घटना से, दो घटना से प्रभावित होकर के आपने कोई विशेष निर्णय ले लिया
और तब बोले जरूरत जो पड़ेगी, कभी कभी हो सकता है कि उसी की आवश्यकता पड़े, है? तब आपको जो है वो चिंता भी होगी। यहां पर भी बोले ब्रह्म विश्वामित्र ने बोले छात्र धर्म छोड़ करके नहीं नहीं, मैं ब्राह्मणत्व स्वीकार करूंगा, जीवन में बोले अहिंसा को स्वीकार करूंगा, हिंसा का त्याग कर रहा हूं। विश्वामित्र ने हिंसा का परित्याग करके और अहिंसा का मार्ग चुना, विश्वामित्र जी महाराज ने। लेकिन आज बोले आज उनको समझ में आया क्या, बोले अगर आज मैंने अहिंसा को स्वीकार न किया होता, मैंने कोई निर्णय नहीं, ये तो समय की परिस्थिति के अनुसार जो है व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कोई प्रण न किया, व्रत न लिया होता, तो बोले आज ये समस्या नहीं आती। तब विश्वामित्र को लगा, बोले हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान कहाँ मिलेंगे। और तब जब भगवान कहा जाता है कि वशिष्ठ के प्रति घोर क्रोध है, इनके मन में है, घोर द्वेष है वशिष्ठ के प्रति जो है। और जिस समय विश्वामित्र ने ध्यान में, मन में ध्यान किया, चित्त में ध्यान किया, भगवान कैसे मिलेंगे, और तब जो भगवान दिखाई पड़े, विश्वामित्र तो सचमुच में जो है आश्चर्यचकित हो गए। क्या विश्वामित्र को लगा कि ईश्वर ने मेरे ऊपर इतना बड़ा व्यंग किया है क्या। बोले ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, बालक भगवान बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, और दिखाई कहां पड़ रहे हैं। बोले दिखाई पड़ रहे हैं दशरथ के राजमहल में बालक के रूप में। विश्वामित्र सोचने लगे क्या, विश्वामित्र के ये ईश्वर का मेरे प्रति बहुत बड़ा व्यंग है क्या। बोले मैं ब्राह्मण से, मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बना और ईश्वर ने व्यंग किया क्या। विश्वामित्र सोचने लगे कि मैं तो इतनी घोर तपस्या करने के बाद जो है वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बना, और भगवान को आना ही था तो तो ब्राह्मण बना, और भगवान को आना ही था तो क्षत्रिय के घर में आना था। तो मैं क्यों, अगर ये मालूम होता तो मैं जो है वो क्षत्रिय से ब्राह्मण क्यों बनता। मैं तो क्षत्रिय से ब्राह्मण बना और भगवान क्षत्रिय के घर में आ गए, और आए भी किस क्षत्रिय के घर में। बोले उन महाराज श्री दशरथ के घर में आए जिनके कुलगुरु वशिष्ठ हैं, जिनसे जीवन भर का झगड़ा रहा। मानो भगवान ने व्यंग किया क्या। भगवान का अभिप्राय था अगर मुझे पाना चाहते हो तो ब्राह्मणत्व के प्रति राग छोड़ो और वशिष्ठ के प्रति द्वेष छोड़ो। जब तक ये राग और द्वेष में लिपटे हुए हो तब तक मैं प्राप्त नहीं हो सकता। बोले ब्राह्मणत्व के प्रति राग और वशिष्ठ के प्रति द्वेष जब तक नहीं छूटेगा आपका तब तक आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन विश्वामित्र केवल तपस्वी ही नहीं है, विश्वामित्र में कोई कुंठा नहीं है। ऐसा नहीं कि विश्वामित्र जो है वो कुंठाओं को ना छोड़ पाते हो। विश्वामित्र अद्भुत महापुरुष है, अलौकिक महापुरुष हैं विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने तुरंत उनमें परिवर्तन किया। क्या विश्वामित्र का अभिप्राय था अगर मुझे भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान ने जो व्यंग किया है मेरे ऊपर, मुझसे जो भगवान ने विरोध किया है, मुझे उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और तब विश्वामित्र ये मान करके कि भगवान को प्राप्त करना है तो वशिष्ठ दशरथ के घर में मुझे जाना चाहिए, और उन दशरथ के घर में जाना चाहिए जहां वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं, जिनको देख नहीं सकते ऐसा। लेकिन कहा जाता है विश्वामित्र क्या पूछना है, अद्भुत महापुरुष है। विश्वामित्र जी ने उस मानसिकता पर जो है वो विजय प्राप्त की, दोनों से ऊपर उठे, राग और द्वेष से ऊपर उठे विश्वामित्र। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले तब मुनि बर मुनि मन कीन विचारा और प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा।
भगवान तो जो है वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तब बोले एहू मिस देखो पद जाई और कर बिनती आनो दो भाई। चलिए इसी बहाने जो है भगवान के चरणों का भी दर्शन होगा, भगवान का भी दर्शन होगा, और मैं राजा से प्रार्थना करके दोनों भाइयों को लेकर के आऊंगा। मैं बोले ज्ञान विराग सकल गुण ऐना और सो प्रभु मैं देखव भरी नैना। विश्वामित्र मन ही मन जो है वो आनंदित है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा बोले इस जब चले और इस प्रकार से मन में चिंतन चल रहा था, क्या बोले ज्ञान विराग सकल गुण ऐना और सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। जो ज्ञान वैराग्य समस्त गुणों के जो है वो निवास हैं, उन भगवान का दर्शन आज मैं अपने नेत्रों से करूंगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि आश्रम से लेकर के और अयोध्या तक की जो दूरी थी वो कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चला। क्यों? बोले विश्वामित्र तो पैदल चल रहे थे, वाहन तो था नहीं, लेकिन दूरी कैसे समाप्त हो गई? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, वाहन था। कौन सा वाहन? बोले हाथी पे बैठ के गए कि घोड़े पे बैठ के गए हैं कि रथ पर बैठ के गए? तुलसीदास जी ने कहा कि रथ पर बैठ करके गए हैं महर्षि विश्वामित्र। रथ कौन सा था? तो क्या ऋषियों के पास रथ है? भाई ऋषियों के रथ की, ऋषियों के पास की व्यवस्था है, वो तो ऋषियों के पास तो होता नहीं था। वो तो राजा महाराजा जो भी जो है सेवा करता था उसी की ओर से। लेकिन विश्वामित्र के जो गए, बोले विश्वामित्र कौन से रथ पर सवार होकर के गए? बोले इतनी जल्दी पहुंच गए। क्यों? बोले रथ पर बैठ करके गए हैं ना। कौन से रथ पर बैठ करके गए हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा बोले ज्ञान विराग सकल गुण ऐना और सो प्रभु मैं देखव भरी नैना। कौन से रथ पर गए? बोले यही विधि करत मनोरथ, मन के रथ पर बैठ करके गए। बोले यही विधि करत मनोरथ, और जहां मन के रथ पर है, याद रखिए कि मन की गति जो है वो तो अद्भुत है? मन के द्वारा व्यक्ति जो है बल्कि वाहन में तो समय लगेगा। आप किसी वाहन, कितना भी तेज वाहन हो, कितना भी तेज वाहन हो, लेकिन वाहन पर जाते, वाहन से जाते समय आपको कुछ तो समय लगेगा ना, कितनी भी गति हो वाहन की। लेकिन मन से बड़ी गति थोड़ी हो सकती है। क्यों? बोले आज हम यहां बैठे हुए हैं और मन से अमेरिका पहुंच गए, कोई समय लगेगा क्या? एक कक्ष से जो है वो व्यक्ति को बल्कि उठने में समय लगेगा, लेकिन अमेरिका पहुंचने में क्यों? बोले मन के रथ पर गए। और जो मन की गति जो है वो बड़ी है, यही कहते हैं ये मन की गति जो है इतनी चंचल है कि इस मन की गति को, अगर मन की गति को जो है वो किसी ने पीछे छोड़ा है तो वो तो एक ही है। कौन? जिनके लिए कहा गया है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जिस समय चलते हैं, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं तो हनुमान जी को देख करके बोले लीनो उपारिक पहाड़ विशाल चलो ते ही काल विलंब न लायो। जिस समय औषधि संजीवनी का पहाड़ लेकर के श्री हनुमान जी महाराज उड़े हैं, चले हैं, बोले लीनो उपारि पहाड़ विशाल चलो ते ही काल विलंब न लायो। उस समय जो है किस गति से चले हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा क्या? बोले लीनो उपार पहाड़ विशाल चलो ते ही काल विलंब न लायो। अरे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ल जायो। श्री हनुमान जी महाराज ने मारुत नंदन मारुत को है, पवन पुत्र ने पवन देवता का, और पवन देवता ही नहीं गरुड़, गरुड़ और गरुड़ के साथ लिखा गया बोले मन को और मन, बोले गरुड़ मन और वायु, बोले सबके का जो वेग था, सबकी जो गति है उसको जो है वो लज्जित कर दिया, जो है कोई नहीं टिक पा रहा है
श्री हनुमान जी महाराज के सामने है। ये श्री हनुमान जी, केवल हनुमान जी की विशेषता है ये है। ये केवल श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता है। तो ये जो मन का जो रथ है, मन के रथ पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले यही विधि करत मनोरथ और जात लाग नहीं बार। इस तरह मन के रथ पर बैठ करके मन में मनोरथ करते चले जा रहे हैं और जाते हुए बोले समय ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि कब अपने आश्रम से चले थे और कब पहुंच गए, अयोध्या पहुंच गए। और जब अयोध्या में पहुंचे तो गोस्वामी जी ने कहा, सबसे पहले श्री अवध में प्रवेश करते ही जो है माता सरयू में स्नान किया। यही विधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार, और कर मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। सरयू में स्नान किया। सरयू में स्नान सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की निकटता पाना चाहते हैं, भगवान के निकट आना चाहते हैं, तो भगवान की निकटता कैसे प्राप्त होगी? भगवान राम ने स्वयं उपाय बताया है। हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो मुझसे जो है निकटता पाना चाहता हो, मेरे पास जो है रहना चाहता हो, उसे क्या करना चाहिए? तो श्री अवध का जहां पर जो है वो वर्णन किया गया, जहां भगवान श्री राम श्री अयोध्या धाम का वर्णन करते हैं, अवधपुरी का वर्णन करते हैं, तो यही कहते हैं, बोले सुन कपीस अंगद लंकेशा और पावन पुरी रुचिरी यह देशा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना। सब ने जो है वो बैकुंठ का वर्णन किया है, लेकिन बोले अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को बोले जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, और बोले उत्तर दिशि सरजू बह पावन। उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी जो है वो भगवती सरयू हैं जो है। और सरयू जी की विशेषता क्या है? बोले जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जिनमें स्नान करने से बिना प्रयास के ही व्यक्ति मेरे निकट निवास करता है, जाकर के मेरी निकटता प्राप्त होती है। विश्वामित्र जी भी सरयू में स्नान करते हैं, क्यों? बोले राम की अगर निकटता पानी है तो सरयू का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा, बोले कर मज्जन सरयू जल और गए भूप दरबार। महाराज श्री दशरथ के दरबार में पहुंच गए, और जब महाराज श्री दशरथ के दरबार में पहुंचे, महाराज श्री सुना है विश्वामित्र पधारे हुए हैं। महाराज श्री दशरथ को विश्वास नहीं हुआ, मेरे घर में, मेरे राजमहल में, और विश्वामित्र जैसा महापुरुष आ जाएगा। बोले मुनि जैसे जो है सुना, विश्वास नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुनि जी का जो है वो पूजन किया, और पूजन जो है वो करने के पश्चात फिर मुनि जी से कहते हैं, महाराज आज मैं धन्य हो गया, आपके चरण, आपके श्री चरणों का स्पर्श करके आज मेरी नगरी धन्य है, आज मेरी अयोध्या धन्य हो गई। और कहते हैं कि महाराज आप सही सही बताइए क्या? बोले कही कारण आगमन तुम्हारा और कहू सो करत न लाऊ बबारा। महाराज आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आप सही सही बताइएगा, विलंब मत करिए। बोले कई कारण आगमन तुम्हारा और कहू सो करत न लाऊ बबारा। महाराज श्री दशरथ ने कहा, महाराज याद रखिए क्या? बोले आप एक बार बताइए कि क्या आज्ञा है। तो महाराज
आपके कहने में देर है, मेरे करने में जरा भी विलंब नहीं लगेगा। केवल आपके कहने की देर है, मेरे करने में देर नहीं होगी। कहु सो करतन लाऊ बबारा। विश्वामित्र जी ने सुना और सुनने के पश्चात विश्वामित्र ने मन ही मन, आनंद भी आ रहा है, लेकिन मन ही मन हंस रहे हैं विश्वामित्र। क्या? जिस समय कहा कि महाराज आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं होगी, विश्वामित्र जी को लगा, बोले जब तक मेरा अनुरोध नहीं, मेरी मांग नहीं सुन रहे हैं, तभी तक ये उत्साह है। जब एक बार मेरी मांग सुन लेंगे, उसके पश्चात जो है फिर ये उत्साह बना रहे, ये संभव नहीं है। महाराज बोलिए। तुरंत कहा विश्वामित्र जी ने, राजन मैं क्या बताऊं आपको। क्या? बोले असुर समूह सतावहि मोहि। राक्षस मुझे कष्ट देते हैं, राक्षस मेरे यज्ञ कर्म पूर्ण नहीं होने देते। मेरे आश्रम की पवित्रता नष्ट कर देते हैं राक्षस। बोले असुर समूह मुझे बड़ा कष्ट देते हैं राक्षस। इसलिए राजन, बोले असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं जाचन आयु नृपतोहि। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। ये तो मुझे विश्वास है कि आप ना नहीं करेंगे। ये रघुवंशियों का स्वभाव है, ये मुझे पता है अच्छी तरह से कि आपके जो है पूर्वजों ने कभी ना शब्द नहीं लिया। आपके पूर्वजों के मुख से जो है वो कभी ना शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। भगवान श्री राम, सही बात है, ये तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं जो मांगने आया हुआ, बस मैं केवल थोड़ी सी वस्तु मांगने आया हूं। क्या? बोले असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज क्या चाहते हैं, क्या सेवा करूं? बस केवल इतना कर दीजिए। क्या? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई के सहित राम को दे दीजिए। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर बध मैं होब सनाथा। आप छोटे भाई के सहित राम को दे दीजिए। जैसे ही ये शब्द सुना, महाराज श्री दशरथ जो अभी तक कह रहे थे, मन अत्यंत प्रसन्न था महाराज श्री दशरथ का, जिनके मुख से वाक्य निकल रहा था, आपके कहने में देर है, मेरे करने में जरा भी विलंब नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि केवल एक शब्द सुनते ही कि राम को दे दीजिए छोटे भाई के सहित, बस। बोले सुन राजा अति अप्रिय बानी, और हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। महाराज श्री दशरथ होंठ फड़कने लगे, कांपने लगे, शरीर कांपने लगा महाराज श्री दशरथ। रघुवंशी, और आज शरीर कांप रहा है, हृदय कांप रहा है महाराज श्री दशरथ का, बोल नहीं पा रहे हैं। बोले हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी है, मुखमंडल जो है वो श्रीहीन हो गया। और कह रहे हैं क्या? बोले सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। महाराज आपको पता है क्या? बोले चौथे पन पायों सुतचारी। महाराज मैंने चौथी अवस्था में चारों बच्चों को प्राप्त किया है। मेरा जो लगाव है इन बच्चों से, महाराज याद रखिए, मैंने इन बालकों को पुत्र नहीं माना है अपना कभी। ये मेरे पुत्र नहीं है। तब बोले महाराज
ये मेरे पुत्र नहीं है, मैंने इन चारों बालकों को जो है वो पुत्र नहीं माना है। तब बोले मैंने इन चारों बालकों को अपना प्राण माना है। बोले संसार में व्यक्ति के पास एक प्राण होता है, लेकिन मेरे चार चार प्राण हैं। बोले मेरे प्राण है, ये चारों बच्चे मेरे प्राण हैं। और महाराज आपने बोले विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। ब्राह्मण तो सर्वदा जो है वो ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान, बोले जहां विवेक की प्रधानता है, हा? ब्राह्मण में विवेक की प्रधानता। और आपने महाराज बोले विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी, आपने विचार के काम नहीं किए। चौथे पन पायो सतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचार। और ये कहा महाराज आप ये मत समझिए कि मैं देने में कंजूसी कर रहा हूं, नहीं देना चाहता। अरे आप मांगिए, कहिए तो है क्या दे सकते हैं। बोले मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, आप मेरा राज्य ले लीजिए, पूर्ण राज्य ले लीजिए, मेरा धन ले लीजिए, मेरा खजाना ले लीजिए, मेरा कोष ले लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, जो कुछ भी है बोले सर्वस्व ले लीजिए आप, और सर्वस्व देव आज सहरोसा। महाराज बड़े हर्ष के सहित दूंगा, चेहरे पर मेरे जरा भी म्लानता नहीं है, बोले बड़े प्रसन्न भाव से दूंगा। आप एक बार तो जो है कह के तो देखिए। और इतना ही नहीं, महाराज श्री दशरथ ने कहा महाराज याद रखिएगा क्या, बोले व्यक्ति कितना भी जो है वो संसार से किसी से प्रेम करे, लेकिन सबसे अधिक प्रेम जो है अपने प्राण से होता है, शरीर से होता है। क्यों? बोले जिससे भी प्रेम करता है शरीर और प्राण के नाते, जब तक प्राण है तभी तक तो करेगा ना, शरीर के नाते ही तो कर रहा है ना। तो महाराज संसार में प्राण से बढ़कर के प्रिय कोई होता नहीं है, देश शरीर से बढ़ के प्रिय कोई होता नहीं है। लेकिन महाराज आप एक बार कह के देखिए क्या, बोले मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सौमुनि देव निमिख एक माही। शरीर और प्राण से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं होता। महाराज आपके मुख से निकलेगा नहीं तब तक अपने प्राण दे दूंगा मैं आपके लिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। लेकिन मुनि विश्वामित्र ने कहा कि मुझे तो राम चाहिए। उस समय यही कहा महाराज श्री दशरथ ने, महाराज ये चार प्राण हैं मेरे, और अगर आपने जो है वो किसी और को मांगा होता तो महाराज देता तो किसी को भी नहीं, देता तो किसी को भी नहीं। लेकिन और किसी को मांगा होता तो हो सकता है आपसे कहता कि महाराज ठीक है 10 मिनट जरा विचार करने दीजिए। लेकिन बोले राम के बारे में तो विचार भी नहीं करना है, विचार करने का भी समय नहीं है मेरे पास। राम के बारे में तो विचार भी नहीं करना है, और शब्द यही है क्या, बोले देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिख एक माही। अरे सब तो मोहि प्रिय प्राण की नाही, मुझे सारे के सारे पुत्र प्राण हैं, मेरे प्राण की तरह प्रिय है। लेकिन बोले राम देता नहीं बनई गोसाई। चलिए महाराज राम को तो मैं नहीं देता सीधे, जिस रघुवंश की ये मान्यता है क्या, बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाहि बरु वचन न जाई। प्राण चला जाए लेकिन वचन, और यही महाराज श्री दशरथ कह चुके हैं विश्वामित्र जी से, बोले कई कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाऊ बबारा। आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर, लेकिन आप सीधे कह रहे हैं कि राम दे दे। महाराज राम को तो मैं नहीं दे सकता, अब जो करना हो कर लीजिए। जिस समय ये कहा हतप्रभ आश्चर्यचकित, महाराज श्री दशरथ के मुख से क्या निकल गया। लेकिन उस समय गुरु वशिष्ठ सामने आए, और गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य को समझाया, महाराज श्री दशरथ को समझाया। बोले तब वशिष्ठ क्यों, बोले शिष्य को समझाना ये गुरु का ही काम है, गुरु ही बुद्धि देता है, गुरु ही विवेक देता है।
बोले तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा और नृप संदेह नास कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से, बहुत, हाँ, तब वशिष्ठ बहुविधि, अनेक प्रकार से समझाया। क्यों? याद रखिए, समझाने की भी कला होती है। कला क्या? बोले समझाने की कला होती है, और उसमें बोले प्रत्येक व्यक्ति को समझाने की अलग अलग कला होती है। याद रखिए, आप जिस व्यक्ति को समझाना है, पहले ये पता लगाइए कि ये कौन सी भाषा में समझेगा। सीधा सा अभिप्राय है भाई, जो जिस भाषा में को जानता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए ना। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा होती है, और भाषा का अभिप्राय क्या? बोले भाषा जो है वो केवल ये लोक बोलचाल की भाषा नहीं है, वो भी एक होती है, उसका भी महत्व है। क्यों? बोले अगर आप जिस भाषा में समझा रहे हैं, मतलब सामने वाले की भाषा जो है वो भाषा में सामने वाला कमजोर है, तो स्वाभाविक रूप से अर्थ का पूरा जो है, शब्द का पूरा अर्थ नहीं ले पाएगा आपको जो है। लेकिन भाषा का अभिप्राय है, बोले व्यक्ति की मानसिकता क्या है, जैसी मानसिकता हो व्यक्ति को जो है वो उसी प्रकार से समझाना चाहिए। बोले तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। आप समझाने वाले को, जो जिसको आप समझा रहे हैं, वो समझने के लिए जो है आप पहले ये पता लगाइए कि ये कौन सी भाषा को समझता है, और कौन सी भाषा को समझने का अभिप्राय क्या? बोले सामने वाले की कमजोरी क्या है, सामने वाले की का स्वभाव क्या है? आप सामने वाले के स्वभाव को पहले समझिए। और अगर आपने सामने वाले के स्वभाव को समझा नहीं है, आप अपने ढंग से समझाते चले जा रहे हैं, तो याद रखिए वो आपकी बात समझ नहीं सकता। क्यों? बोले आप जो है वो पहले याद रखिए, समझाने से पहले आप सामने वाले को समझिए पहले जो है। जब तक आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक आप उसको जो है समझा क्या पाएंगे? और यही तो कमजोरी होती है, यही कई लोग नहीं समझ पाते। क्यों? बोले हम स्वयं तो सामने वाले की मानसिकता को समझ नहीं पा रहे हैं, और दोष लगा रहे हैं उसके ऊपर। अरे जिसको समझा रहे हैं, पहले उसकी मानसिकता को समझिए, उसके विचारों को समझिए, उसके जो है वो परिपक्वता को समझिए। जब तक उसकी गहराई को आप नहीं समझेंगे, तब तक तो गुरु, बोले गुरु तो गुरु है, गुरु जानता है। कई लोग ऐसे होते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद भी सामने वाले की समझ ही भी नहीं आ रहा। और कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो थोड़े से शब्दों में अपनी बात को सामने वाले के गहराई तक, हृदय में उतार देते हैं। याद रखिए। और वो क्यों? बोले वो व्यक्ति जो है सामने वाले को समझना जानते हैं, कि इसको कैसे समझाना चाहिए, इसको जो है ये कैसे समझेगा। तो गुरु वशिष्ठ भी जानते हैं अपने चेले की, कि हमारा चेला जो है वो किस भाषा में समझेगा। और तब क्यों? बोले सीधा सा अभिप्राय है, महाराज श्री दशरथ यही पूर्व जन्म में मनु थे। इसलिए याद रखिए, व्यवहार में हमारे यही कहा गया है, जो कहा गया है ना कि साम दाम दंड भेद है समझाने के चार। तो उसका सीधा सा अभिप्राय है कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल सीधी साधी बात आप उनसे करिए तो वो सरलता से समझ जाते हैं, ज्यादा घुमावदार। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक आपने घुमावदार, आप अगर सीधी बात कर रहे हैं तो भी वो उल्टा टेढ़ा ही अर्थ लेंगे। कई लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं। तो आप ये पहले समझ लीजिए कि सामने वाला किस स्वभाव का है। गुरु वशिष्ठ जानते हैं क्या? बोले हमारे चेला जो है वो किस स्वभाव का है। क्यों? बोले यही महाराज श्री दशरथ पूर्व जन्म में मनु है। और जब मनु के रूप में इन्होंने तपस्या की, तपस्या करने में जब भगवान आए, भगवान ने पूछा
क्या वरदान चाहते हो? तो आपके सामने जो चर्चा चली थी, ये बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, तो बताओ क्या पाना चाहते हो। लेकिन मनु के मुंह से ये चाहते थे कि भगवान पुत्र बने, लेकिन कहने में संकोच हो रहा था। भगवान ने इनसे कहा, इनके संकोच को, भगवान बार बार कह रहे मांगो 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 जाए, लेकिन ये बार बार कहते हैं अरे महाराज अब आप, मैं क्या कहूँ, क्यों? बोले जथा दरिद्र विबुध तरुपाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। अगर कोई दरिद्र जो है वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए, तो जब कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच तो गया, लेकिन बहुत ज्यादा मांगने में संकोच होता है उसे। क्यों? बोले उसने देखा ही नहीं है बहुत ज्यादा, उसने बहुत ज्यादा देखा ही नहीं है, तो वो मांगने में संकोच करता है। क्यों? बोले वो कल्पना नहीं कर, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। भगवान सोच रहे हैं क्या, बोले ये भूमिका बनाने की क्या जरूरत है जो है? लेकिन ये पहले भूमिका बना रहे हैं मांगने की। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। अरे तास प्रभाव, उसका प्रभाव, कल्प वृक्ष का प्रभाव जो है उसे नहीं मालूम है। इसलिए मनु कह रहे हैं, बोले तथा हृदय मम संशय हुई। कल्प वृक्ष का प्रभाव नहीं मालूम है, इसीलिए जो है मनु कह रहे हैं महाराज वैसे ही मुझे भी संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि अरे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की क्या जरूरत है, मैं समझ गया, आप मांगिए तो। फिर भी नहीं मांग पा रहे हैं मनु। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो। क्यों? बोले मैं महादानी हूं, महादानी से जो दान चाहो वो मांग लो। जब कहा कि महादानी हूं, महादानी से जो दान चाहो वो मांग लो, तब मनु के मुंह से सीधे देखे, याद रखिए क्या, यही चतुराई है महाराज श्री दशरथ, यही चतुराई है मनु की। क्या? बोले कई लोग इतने चतुर हैं कि इतनी चतुराई से जो है वो ज्यादा से ज्यादा मांग लेते हैं और लगता है कि कुछ मांगा ही नहीं है। जिस समय भगवान ने कहा कि मैं महादानी हूं, बोलो महादानी से क्या दान मांगू, तो मनु ने तुरंत कहा महाराज आपने जो कहा कि मैं महादानी हूं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया है। क्या? बोले आप कह रहे हैं कि मैं महादानी हूं, महादानी से दान मांगो, लेकिन महाराज मैं सोच रहा हूं कि महादानी से दान मांगूं कि महादानी को ही मांग लूं। महाराज दान दूसरे को दीजिएगा, आप ही मेरे घर में चले आइए। क्यों? बोले जब खजाना ही हमारे घर में आ गया तब फिर क्या पूछना है। ये जो है वो चतुराई है मांगने वाले जो है। बोले लोभी भी अगर होना चाहिए तो याद रखिए संसार में व्यक्ति लोभ तो दिखाता है, लेकिन बोले उस लोभ के द्वारा जो है वो व्यक्ति को प्रताड़ना मिलती है, व्यक्ति सामने वाले की दृष्टि में नीचे चला जाता है जो है। लेकिन बोले मनु एक प्रकार से लोभ की, और लोभ का आप कोई गलत अर्थ मत लीजिएगा। क्यों? बोले जो लोभ भी है वो लोभ भी मानो भगवान में लगा दिया अपना लोभ जो है। इसलिए कौन सी बुराई है लोभ में, कौन सी बुराई है? गोस्वामी जी महाराज तो यही कहते हैं। क्या? बोले महाराज आप मुझे प्रिय लगे। कितने? बोले काम ही नारी प्यारी जम। काम आलोचना का पात्र है, काम की बुराई होती है, लेकिन भक्त तो यह लोभी, बोले लोभी की बुराई होती है। लोग यही कहते हैं अरे महालोभी है, जब बोलेगा तो कुछ न कुछ है वो मांगता ही रहता है, महा दरिद्र है लोग ये। लेकिन बोले भक्त ने काम और लोभ दोनों को भगवान में लगा दिया। बोले काम ही नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमे धाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। महाराज जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, इसी प्रकार से आप मुझे प्रिय लगे। सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन में बोले लोभ हो तो उस लोभ को भी महाराज मनु ने
बोले लोभ भगवान में लगा दिया क्या? बोले महाराज आप कह रहे हैं कि महादानी से दान मांग लो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि दान क्या मांगूं, दानी को ही मांग लेता हूं। आप मेरे बेटे, आप महाराज दान ही चला आए, आप खुद चले आइए मेरे घर में। बोले चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ, आप जैसा पुत्र। याद रखिए, महाराज श्री दशरथ के मन में, महाराज मनु के मन में लोभ है, और ऐसा लोभ है गुरु वशिष्ठ जानते हैं क्या? बोले चेले के मन में लोभ की वृत्ति है। कोई बुरी बात नहीं है, है? अरे लोभ भी जो है वो कोई अकल्याण थोड़ी कर रहा है किसी का। बस संसार में किसी का जो है अपकार नहीं होना चाहिए। अगर लोकोपकारी हो, कल्याणकारी हो समाज के लिए, तो वो तो प्रत्येक गुण, अवगुण भी गुण हो जाता है अगर लोकोपकारी हो। तब गुरु वशिष्ठ जानते हैं चेले में लोभ की वृत्ति है। महाराज विश्वामित्र ने कहा है कि राम लक्ष्मण को दे दीजिए, अनुज समेत देहु छोटे भाई के सहित राम को दे दीजिए, तो देने में आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ने समझाया क्या? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा महाराज आपको याद है क्या, आपको याद है कि आपने जो है, आपके पास, आपके यहाँ पुत्र नहीं था और आपको पुत्र प्राप्त हुआ। कैसे? आपकी कृपा से। आपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ उस समय कहा, याद रखिए, मैंने जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था, और उस आयोजन से जो है श्रृंगी ऋषि को मैंने बुलाया था। एक ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया गया था, एक महात्मा के द्वारा यज्ञ कराया गया था, और आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन याद रखो। क्या? बोले एक महात्मा के जो है वो आशीर्वाद से आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए, और आज एक दूसरा महात्मा मांगने के लिए आया हुआ है, तो आप आधे भी नहीं दोगे क्या? है? एक ऋषि जो है वो मुक्त हस्त से आपको जो है वो पुत्र दे करके गया है। 4 पुत्र दिए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, और आज एक ऋषि पर संकट आया हुआ है, एक ऋषि मांगने आया है, एक महात्मा मांगने आया है, और आप आधे भी नहीं दोगे। अरे दीजिए तो आप जो है दे करके दो। याद रखिए, लोभी को जो है अगर वैसे आप पैसा मांगिए तो नहीं देगा, लेकिन कह दीजिए कि थोड़ा ब्याज पे, हम ब्याज दे देंगे, ब्याज पे दे दीजिए, तो उसके लोभ में, ये लोभ कोई निंदनीय नहीं है। क्यों? बोले जहां ईश्वर में लोभ लगा दिया गया। गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय था, अरे आप एक बार दे करके तो देखिए। क्यों? बोले एक महापुरुष की, एक ऋषि की जो है उदारता आप देख चुके हैं। ऋषि जो लेता नहीं है, बोले ऋषि जितना लेता है उससे अनेक गुना देता है। एक ऋषि की आप देख चुके हैं उदारता, और आज दूसरा ऋषि आया है, आप बोले देहु, आप जरा एक बार दे करके तो देखिए, दे दें। हाँ, बोले घाटे में नहीं रहोगे, फायदे में रहोगे। और जैसे ही कहा कि घाटे में नहीं रहोगे, तो वो बस है। ये समझदारी की बात है ना। सामने वाले की जो मानसिकता है, जैसे ही उसको जो है वो स्पर्श किया, महाराज दे दो। अरे दे करके तो देखो, है, घाटे में नहीं रहोगे। महात्मा जो है वो लेता नहीं है। तब बोले महात्मा जो है, महात्मा केवल आशीर्वाद का समुद्र देता है। समुद्र भरा पड़ा है आशीर्वाद का, उसके पास जो है वो कृपा का, आशीर्वाद का समुद्र भरा है। आप दीजिए तो। अगर लोभी से कह दीजिए कि ब्याज पर दे दो, तब महाराज श्री दशरथ तैयार हो गए। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा।
और नृप संदेह नास कहाँ पावा। गोस्वामी जी ने कहा वशिष्ठ जी के समझाने से क्यों, बोले ये समझाने की कला होती है और वो कला तो केवल गुरु ही जानता है जो है। क्यों, बोले गुरु वो है जो समझाता ही नहीं है। तब बोले समझाने से पहले गुरु सामने वाले की मानसिकता को समझता है। पहले आप जो है वो समझाने से पहले सामने वाले को समझिए, और जब तक आप समझे नहीं है तब तक समझाएंगे क्या उसको। आप दे करके देखिए, लाभ में रहेंगे। जैसे ही लाभ शब्द कहा, कई लोग तो बस लाभ हर चीज में कह देते हैं। आप किसी काम के लिए कह, अरे हमें क्या फायदा होगा, उन्हें फायदा। महाराज श्री दशरथ ने भी उसे भी वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दे करके तो देखो। अच्छा महाराज, जब गुरुजी कह रहे हैं तो हमारे गुरुजी ऐसा वैसा तो कुछ कह नहीं सकते। और सचमुच में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय विवाह हुआ, इस यात्रा में श्री राम लक्ष्मण चले गए, बाद में बारात लेकर के महाराज श्री दशरथ गए हैं, और जब विवाह हुआ चारों पुत्रों का, चारों राजकुमारों का विवाह हो गया, और गोस्वामी जी ने कहा कि चारों राजकुमार जब अपनी अपनी पत्नियों के साथ महाराज श्री दशरथ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, 4 बेटे 4 बहू है, 8 प्रणाम कर रहे हैं। जिस समय 8 को प्रणाम करते हो तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या, बोले मुदित अवधपति सकल सुत और बधुन समेत निहारे। 4 पुत्र 4 बहुएं देख करके महाराज श्री दशरथ का हृदय गदगद हो गया, और सोचने लगे, अरे इतना लाभ गुरुजी ने कहा तो था, लेकिन मुझे इतने की आशा नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि लाभ होगा, फायदा होगा, तो ये तो, लेकिन मुझे इतना क्या, बोले दिया था 2 को और 8 को लेके लौट रहा हूं यहां से। दशरथ जी को लगा अरे घाटा हो गया। क्यों, बोले गुरुजी ने अगर कहीं ये कह दिया होता कि 4 लाभ होने वाला है, तो भले ही विश्वामित्र जी ने कहा था कि जो है वो राम लक्ष्मण 2 को दे दीजिए, मैं तो कह देता कि आप 4 को ले जाइए एक साथ, जो है घाटा हो गया ये तो जो है। याद रखिए, ये गुरु की समझाने की कला है जो है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले तब वशिष्ठ बहुविध समझावा और नृप संदेह नास कहाँ पावा। अरे महाराज आप दे करके देखिए, और उसके पश्चात जो है फिर राम लक्ष्मण को देते हैं। महाराज श्री दशरथ बड़े प्रसन्नता से देते हैं राम लक्ष्मण को, और राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये भगवान श्री राम की अयोध्या से पहली यात्रा है बाहर की जो है। वो यात्रा कैसे होती है, आगे का क्या कथानक है, इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।